वाले भी रोज मौजूद है और आपको अपने सन्यास का स्मरण रख के जीना है। और आप अगर क्रोध करेंगे तो न केवल आपको अखरेगा, दूसरा भी आपसे कहेगा कि आप कैसे सन्यासी हो। एक तो इसको मैं व्यापक पैमाने पर कहता हूं, अधिक लोग हेलो हेलो ताकि जगत को घोषणा हो जाए। हेलो 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 हेलो। उनका नाम भी बदल दिया जाए ताकि पुराने नाम की उनकी आइडेंटिटी और जो तादाद था वो छूट जाए। अब तक उन्होंने अपने व्यक्तित्व को जिस तरह बनाया था उसका केंद्र उनका नाम है, उसके आसपास उन्होंने एक दुनिया रची, उसको बिखेर देना ताकि उनका पुनर्जन्म हो जाए। वो नए नाम से शुरू करें यात्रा और इस नए नाम के आसपास अब वो सन्यासी की भांति कुछ इकट्ठा करेंगे। अब तक उन्होंने जिस नाम के आसपास इकट्ठा किया था वो गृहस्थ की तरह इकट्ठा किया। तो एक तो उनकी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ देनी, उनका नाम बदल देना, दूसरे उनके कपड़े बदल देना है ताकि समाज के लिए उनकी घोषणा हो जाए कि वो सन्यासी हो गए। और 24 घंटे उनके कपड़े उनको भी याद दिलाते रहेंगे कि वो सन्यासी हैं। रास्ते पे चलते हुए, बात करते हुए, काम करते हुए, वो कपड़े जो हैं उनके लिए कांस्टेंट रिमेम्बरिंग का काम करेंगे। जो आदमी घर छोड़ के चला जाता है उसके गेरुए कपड़े 4 दिन में उसके लिए साधारण कपड़े हो जाते हैं, लेकिन जो आदमी गेरुए कपड़े पहन के घर में रहेगा वो जिंदगी भर उसके कपड़े साधारण नहीं होते। जो भी आदमी आएगा वो फौरन उसके कपड़े को देखेगा। जो भी आदमी मिलेगा वो पहले कपड़े देखेगा, कपड़े के संबंध में पूछेगा, पीछे कोई बात करेगा। तो ग्राहक पूछेगा कि सन्यासी दुकान पर गया, दफ्तर में काम करेगा तो लोग पूछेंगे कि क्लर्क गेरुआ वस्त्र पहन के क्यों बैठा हुआ है। वो कहीं भी भूल नहीं पाएगा कि वो सन्यासी है। और कपड़े और उसके बीच निरंतर घोषणा चलती रहेगी। और जिंदगी बड़ी अद्भुत है। यहाँ छोटे से फर्क इतने बड़े फर्क लाते हैं जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है। अगर ये 24 घंटे स्मरण बना रहे कि मैं सन्यासी हूं, तो ये स्मरण ही आपके व्यक्तित्व की बहुत सी चीजों को बदल देगा जिन्हें आप लाख कोशिश करके नहीं बदल सकते। कल जो आप करते थे आज करने में आपको होश रखना पड़ेगा। कल जैसा आप बोलते थे वैसा बोलने में आज होश रखना पड़ेगा। ये होश आपके भीतर फर्क लाना शुरू कर देगा। इसलिए ऊपरी और कोई नियम मैं थोपना नहीं चाहता। आपका विवेक ही आपका नियम होगा। सिर्फ आपको स्मरण भर बनाए रखना चाहता हूं कि आप सन्यासी, बस इतना मैं चाहता हूं कि वो स्मृति आपसे छूटे ना। बिल्कुल ही खादी का हो जाने वाला था। खादी के कपड़े कोई सन्यासी के कपड़े नहीं थे। और खादी के कपड़े का जो संबंध था वो एक राजनीतिक सत्ता से लड़ाई का। वो सत्ता भी खत्म हो गई। तुम्हारी लड़ाई शाश्वत है। क्योंकि आज नहीं कल खादी का कपड़े पहनने वाला मालिक बनने वाला था, वो बन गया मालिक। अब कपड़े के साथ मालिकियत जुड़ गई। अभी भी खादी का कपड़ा वाला आदमी और तरह से चलता है, अब उसके साथ मालिकियत है, अब वो साधारण आदमी नहीं। खादी के कपड़े का संबंध राजनीतिक था, सन्यासी के कपड़े का संबंध धार्मिक है। और धार्मिक संघर्ष शाश्वत है, उसकी बदलाहट का कोई उपाय नहीं। फिर अगर सन्यासी को भी हम अलग तोड़ दें जैसा पीछे हुआ तो भूल जाएगा, क्योंकि हम कितनी देर याद रखेंगे। तो मैं चाहता हूं विपरीत सिचुएशन अगर 24 घंटे मौजूद रहे कोई नहीं भूलेगा, अगर उल्टी परिस्थिति मौजूद रहे तो नहीं भूलेगा।
अगर परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो भूल जाए। एक आश्रम में सन्यासी को बिठा लें, थोड़े दिन में वो साधारण हो जाने वाला है। लेकिन एक दुकान पे बिठा दें तो हमने 24 घंटे की एक तनाव पैदा किया है। आज जो ग्राहक आया, कल नया ग्राहक आएगा, वो भी पूछेगा कि आप सन्यासी होकर दुकान पर बैठे। ये पूछना बंद होने वाला ही नहीं, इसका उपाय नहीं बंद करने का। सड़क पर निकलेंगे तो, उठेंगे तो, बैठेंगे तो। और एक दफा अगर 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर भी ये कांस्टेंट रिमेम्बरिंग रह जाए तो आप में तो फर्क हो ही जाएंगे। फिर कपड़े का कोई मूल्य भी नहीं है, उनको छोड़ भी दें तो कोई हर्जा नहीं। ये साल भर की निरंतर स्मृति आपको तो बदल ही जाएगी, ये बदल ही जाने वाली है। फिर आपकी जिंदगी में कोई भी भीतरी मैं अंतर अपनी तरफ से नहीं करना चाहता। अपनी तरफ से मैं बिल्कुल ही बाहरी और छोटा सा अंतर करवाता हूं। भीतरी अंतर आप पर छोड़ता हूं, जो कि उस सिर्फ चेन होगी। वो तो मैंने तो सिर्फ चेन शुरू कर दी, भीतरी अंतर रोज होते चले जाएंगे। न मैं आपके सेक्स लाइफ को कहता हूं कि बदलना है, कुछ भी बदलने को नहीं कहता। बहुत ऊपरी बदलाहट करना और भीतरी बदलाहट आपकी स्मृति से आनी शुरू होगी, और वो जैसी जैसी आएगी वैसे बदलते जाना। नहीं बदले तो उसकी चिंता नहीं लेना, ध्यान पर ताकत लगाना। सन्यासी के साथ दूसरी जो एक ही शर्त है मेरी, वो ये कि वो ध्यान पर श्रम करता रहे, और तुम्हारे पास समय ज्यादा बच सकेगा। तुम्हारी घोषणा के बाद तुम्हारी सामाजिक औपचारिकताओं की जो फॉर्मेलिटीज का ढेर वक्त जाया होता है वो बच सकेगा। किसी के घर शादी है तो तुम नहीं जाओगे तो चल सकेगा। फजूल के जलसे हैं, तुम नहीं जाओगे तो चल सकेगा। लोग समझते हैं कि वो आदमी सन्यासी, उसको छोड़। तुम्हारे घर भी फिजूल की बातचीत चलनी बंद हो जाएगी। तुम्हारे आसपास फिजूल का कचरा बंद होना हो जाएगा, इकट्ठा होगा। तुम्हारे पास समय भी ज्यादा बच सकेगा, और उस समय का तुम भीतरी उपयोग कर सकोगे। तो ध्यान पर शक्ति लगानी है, और बाकी सारे परिवर्तन अपने से होने देने हैं। एक तो ये बड़ा वर्ग होगा सन्यासियों का, जिसको मैं चाहता हूं कि व्यापक हो, इतना व्यापक हो कि मुल्क में लाखों सन्यासी हो। इनसे हम पूरे मुल्क की हवा और पूरे मुल्क का वातावरण बदलने की कोशिश कर डालेंगे। दूसरा, तुम्हें एक जो स्मरण रहेगा कि तुम सन्यासी हो, इसके साथ ही तुम्हारा दूसरा स्मरण तुम्हें जोड़ रखना है कि अब तुम जो भी कर रहे हो वो परमात्मा के एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट की तरह कर रहे हो। अब तुम करता नहीं। अब अगर तुम रोटी कमाने जा रहे हो तो वो परमात्मा के लिए ही, अगर घर बना रहे हो तो वो भी परमात्मा के लिए, अगर दुकान चला रहे हो तो वो भी परमात्मा। अब तुम्हारा अपनी कोई इगोसेंट्रिक व्यवस्था नहीं है, अपने लिए कुछ करने का कारण नहीं। अपने लिए तो तुम छूट गए, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए तुम परमात्मा के निमित्त सब किए चले जा रहे हो। ये भाव कि मैं करता नहीं हूं, सिर्फ साक्षी हूं, तुम्हारी जिंदगी को आमूल बदल देगी। जहां तुम हो वहीं बदल देगा, और तुम्हारी बदलाहट आसपास संक्रामक हो जाएगी। क्योंकि अगर दुकानदार सन्यासी हो तो ग्राहक को भी छूता है। क्लर्क अगर सन्यासी हो तो जो उसके पास काम करवाने गया उसको भी छूता है, छुएगा। क्योंकि इसका सारा व्यवहार बदल जाएगा, इसका सारा ढंग बदल जाएगा, इसकी सोचने की व्यवस्था बदल जाएगी, सब कुछ बदलेगा। उस बदलाहट से दूसरे में भी बदलाहट आनी शुरू होगी। तो हमारी इस मुल्क की जिंदगी में जितनी अनीति और जितना भ्रष्ट जीवन है, उसके लिए हम आधार खोज सकेंगे, ये दिए बना सकेंगे जिनसे फर्क हो। और ये भी साफ हो सकेगा, जैसा कि लोगों के मन में हो गया है कि अब अच्छा आदमी जी ही नहीं सकता है। ये इतना गहरा बैठ गया है, ये बुरे होने के लिए रास्ता खोजना है। हम तर्क अपने मन में बिठा लेंगे, अच्छा आदमी जी नहीं सकता, अच्छा आदमी तो मर ही जाएगा। तो मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि अच्छा आदमी नहीं, सन्यासी भी ठेठ जिंदगी में जी सकता है। तो वो जो आधार हमारे मन में अनीति का कारण बन रहा है, उसे गिराने का उपाय हो रहा है। और फिर कहा जा सकता है कि इस तरह के लोग पाखंडी हो सकते हैं, तो कुछ हर्जा नहीं होता।
क्योंकि जो आदमी सन्यासी होकर पाखंडी है वो पहले भी पाखंडी रहा होगा, हम दुनिया का कोई नुकसान नहीं करते उससे, लेकिन उसको पाखंडी होने में बाधा हम जरूर डाल रहे हैं। वो उतनी आसानी से पाखंडी नहीं हो सकेगा जितनी आसानी से वो कल हो सकता है, और अगर होगा भी तो दुनिया का हम कोई नुकसान नहीं कर रहे। वो आदमी पाखंडी था ही, तो कोई दुनिया के अहित नहीं हो गया है, वो जितना पाखंडी था उतना ही होगा। फिर ऊपर से हम कोई इम्पोजिशन नहीं थोप रहे हैं ताकि उस आदमी को धोखा करना पड़े। हम उसकी किसी तरह की जिंदगी की भीतरी बातों को नहीं छू रहे, छू ही नहीं रहे हैं। वो उसकी स्वतंत्रता ही होगी। हम उससे नहीं कह रहे हैं वो लोभ छोड़ दे, छूटता है तो वो उसकी स्वतंत्रता होगी। हम उससे नहीं कह रहे हैं वो काम छोड़ दे, वासना छोड़ दे, छूटता है तो वो उसकी भीतरी व्यवस्था होगी। इसलिए हम कभी उसे गिल्टी बनाने की तरकीब नहीं कर रहे, नहीं तो हमारा पुराना सारा सन्यासी अपराधी हो जाता, क्योंकि वो जो उसको हमने छोड़ने के लिए कहा नहीं छोड़ पाता, तो या तो वो दिखावा करता है कि हम छोड़ रहे हैं और नहीं छोड़ पाता, तो भीतर अपराध होता है, और या फिर वो पाखंडी हो जाता है कि कहता कुछ है करता कुछ है। इस सब की हम बातें नहीं डालते। फिर तुम किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जिस सन्यासी की मैं बात कर रहा हूं ये किसी का शिष्य नहीं, मेरा शिष्य नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा उसका गवाह भरूं कि मेरे सामने वो सन्यास के मार्ग पर गया, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा मेरे प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि मैं उससे कल पूछ सकूं कि ऐसा तुमने क्यों किया। वो अपने ही प्रति रिस्पॉन्सिबल। ये बिल्कुल इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कल उसे लगता है कि नहीं ये मेरे काम की बात नहीं, या मैं इसमें नहीं जा सकता हूं, तो हम उसे रोक नहीं रहे हैं कि वो जीवन भर के लिए सन्यासी हो जाए। छोड़ दे, जिस दिन उसको छोड़ दे, ये उसकी मौज होती है, इसको कोई बाधा डालता नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि एक दफा सन्यास में इस स्थिति में गया आदमी वापस नहीं लौट सके, क्योंकि उसके साथ के जुड़े हुए आनंद शांतियां वो उसको सताएंगी और बुलाएंगी। तो एक तो बड़े व्यापक पैमाने पर तो ये, दूसरे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए घर का कोई अर्थ ही नहीं है, घर है ही नहीं। रिटायर्ड वृद्ध लोग हो सकते हैं जिनके लिए घर और ना घर का कोई प्रयोजन नहीं है। अब जिंदगी में होना ना होने का कोई मतलब नहीं है, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी को उनके हटने से दुख नहीं पहुंच रहा है। युवक हो सकते हैं ऐसे जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को घर मैं चाहूंगा कि अगर वो चाहें तो उनके लिए कुछ केंद्र मुल्क में बनाते हैं जहां वो सन्यासी की तरह उन आश्रमों में रहें, लेकिन वे आश्रम भी प्रोडक्टिव होंगे, वे आश्रम भी नॉन प्रोडक्टिव नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि समाज उन आश्रमों को पालेगा। उन आश्रम की अपनी खेती होगी, अपना बगीचा होगा, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री होगी, और हर सन्यासी को 3 घंटे वहां भी काम करना ही पड़ेगा, जो काम वो कर सकता है। अगर वृद्ध है तो 3 घंटे सन्यास के स्कूल में पढ़ा दे, डॉक्टर है तो 3 घंटे सन्यासी आश्रम के अस्पताल में काम कर दे, चमार है तो 3 घंटे जूते साफ कर दे, जो भी कर सकता है वो। और ये कम्यून लिविंग होगी। इसमें जो डॉक्टर का काम करेगा और जो जूते पे पॉलिश काम करेगा, इसमें कोई हायरार्की नहीं होगी, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। दोनों को बराबर सुविधाएं, बराबर इंतजाम मिलेगा। आश्रम में कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। आश्रम के किसी सन्यासी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। खाना, रहना, कपड़ा, वो सारा इंतजाम मिलेगा। आश्रम उस सन्यासी को बाहर किसी काम के लिए भेजेगा तो उसकी व्यवस्था करेगा, और ये सबके लिए समान होगा। और 3 घंटे प्रत्येक को काम करना पड़ेगा ताकि आश्रम किसी पर निर्भर ना हो। तो धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट यूनिट हो जाएंगे। ये यूनिट 2 तरह के काम कर लेंगे। एक तो जो सन्यासी ग्रस्त जीवन में सन्यासी होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग की जगह हो जाएगी कि वो कभी महीने 15 दिन के लिए इनमें आकर रह जाएं, वापस लौट जाएं, इंटेंस ध्यान के लिए आ जाएं और वापस लौट जाएं। और ये सन्यासी दूसरा काम करेंगे कि ये हर सन्यासी को जिससे 3 घंटे रोज काम करना जरूरी होगा, ऐसे हर वर्ष में 3 महीने उसे ध्यान करवाने के लिए बाहर जाना जरूरी होगा कि वो जाके गांव-गांव में लोगों को ध्यान करवाए और ये सन्यास की खबर भी दे आए। और इस सन्यास में कुछ लोग उत्सुक होते हैं तो उनको उत्सुक भी कराए। तो दूसरा वर्ग सन्यासियों का ये होगा। और
तीसरा एक वर्ग सन्यासियों का होगा कि वे लोग जो कि घर में भी सन्यास लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, और वे लोग जो आश्रम में आने की स्थिति में भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जितने समय के लिए उनको सन्यास लेना हो उतने समय के लिए वो आश्रम में आके सन्यास ले लें, महीने भर के लिए, वर्ष में तो महीने भर के लिए सन्यास ले, महीने भर के बाद वो अपने घर अपने कपड़े लेके चले जाएंगे, महीने भर वो सन्यासी की तरह रहेंगे, महीने भर के बाद वो अपने साधारण कपड़ों में लौट जाएंगे। इरादा मेरा यह है कि अधिकतम लोगों के लिए सर्वाधिक सन्यास सुलभ हो सके, अधिकतम लोगों के लिए। यानी ऐसा ना हो कि सन्यास इतना सख्त हो, उसकी शर्तें इतनी ज्यादा हो कि बहुत कम लोगों के लिए संभव हो जाए। अभी क्या है, बुरी चीज बेशर्त उपलब्ध है अधिकतम लोगों के लिए, अच्छी चीज सशर्त उपलब्ध है और बहुत कम लोगों के लिए। इसलिए स्वभावता है कि दुनिया अच्छी ना हो पाए और बुरी हो जाए। अगर किसी को बुरा होना तो कोई शर्त ही नहीं है उसके साथ, और अच्छा होना तो 1000 शर्तें। ये तो बहुत महंगा हिसाब है, इस हिसाब को तोड़ना पड़ेगा। हमें अच्छे होने के लिए भी कम से कम शर्तें कर देनी पड़ेंगी, न्यून, जितनी न्यून हो सके मिनिमम पर उसको ठहराना होगा। इसलिए 3 मैंने बात की, इसमें सबके लिए उपाय हो जाता है। जो घर में भी कपड़ा बदलने में डरता है वो भी 1 महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल में 2 साल में जब सुविधा हो कर लेना, शायद 1-2 दफा महीने भर के रहने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ जाए, वो घर में आकर कपड़ा बदले। जो आजीवन जाना चाहता है उसके लिए भी इंतजाम कर देना। जो आजीवन गया है वो भी मेरे लिए पीरियडिकल है, वो अपनी तरफ से भला गया हो। कल वो कहता है कि मैं वापस लौटना चाहता हूं तो उस पर कोई रोक नहीं होगी, ना उसकी निंदा होगी। अब तक क्या हुआ है, सन्यास की जो व्यवस्था है हमारी, उसमें एंट्रेंस है, एग्जिट है ही नहीं। उसमें एक आदमी प्रविष्ट हो जाए तो वापस नहीं, और वापस लौटे तो हम उसकी निंदा करेंगे, सारा समाज उसका दुश्मन हो जाएगा और हर आदमी कहेगा कि अपराध हो गया। ये इतना खतरनाक है कि एक आदमी को सोचने का मौका नहीं बचता है। और सन्यासी हुए बिना कैसे जाना जा सकता है कि मुझे भीतर रहना कि नहीं रहना? बाहर से निर्णय करना पड़ता मकान के कि आप भीतर आते हैं तो पक्का कसम खा के आए कि बाहर नहीं निकल सके, और भीतर जाके हो सकता है कठिनाई नहीं, हो सकता है तुम्हें न ठीक पड़े। तो हम जितने स्वागत से सन्यास देंगे उतने ही स्वागत से विदा भी करेंगे, और ये अपेक्षा रखेंगे कि तुम फिर वापस लौट सको। पर ये लौटना भीतरी होगा, तुम्हें लगेगा तो। इसलिए 3, बाकी सभी सन्यास की दिशा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जा सकेंगे, वैसा ख्याल है। और मेरा मानना है इसमें सर्वाधिक कठिन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घर में रह के सन्यास लेना सिद्ध हो। साधना वहां अद्भुत परिणाम लाएगी और जल्दी परिणाम लाएगी। और चूंकि तुम घर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं लाते, इसलिए घर के लोग 2-4 दिन में राजी हो जाएंगे, ज्यादा नहीं ले लगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में तुम कोई फर्क लाते नहीं। सन्यासी के प्रति परिवार का, माँ का, पिता का, पत्नी का, पति का, सबका भय सदा से। इसलिए पूरी सोसाइटी, बड़े मजे की बात, सन्यासी को आदर देती है लेकिन सन्यासी के खिलाफ लड़ती रहती है। बेटा चोर हो जाए तो बाप को समझ में आ जाता, बर्दाश्त कर लेता, सन्यासी हो जाए तो उसका कुल कारण इतना है कि चोर भी हो जाए तो भी घर छोड़ के नहीं भागते। सन्यासी घर छोड़ के भागते, वो ज्यादा दुखद सिद्ध होता है। पत्नी है उसके लिए भय हो जाता है, पति घर छोड़ के भाग जाए, बच्चे हैं छोटे वो भी भयभीत हो जाते हैं, और तुम्हें भी तो गिल्ट अनुभव होती है कि जिनको तुम छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैं मानता हूं कि पुराने दिनों में सन्यासियों का जो बड़ा वर्ग था, मैं मानता हूं कि 75% लोग थोड़े वायलेंट लोग थे सन्यासियों, नहीं तो इतने आसानी से नहीं जा सकते। हिंसक वृत्ति, यानी उन्होंने किसी तरह का मजा लिया पत्नी को कष्ट देने, बच्चों को कष्ट देने, रस है उसमें। 75% सन्यासी बहुत गहरे में किसी तरह का रिवेंज ले रहा है,
वो जिनको दुख दे के जा रहा है उनको रिवेंज ले रहा है। अब ये तो आज मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भी अपने को मारने के लिए कम लोग करते हैं, जो जिंदा रह जाएंगे उनको दुख दे जाने के लिए ज्यादा लोग करते हैं। जैसे पत्नी धमकी दे रही कि मैं आत्महत्या करूंगी, वो ये नहीं कह रही कि मैं जिंदगी मेरी बेकार हो गई, वो ये कह रही कि मैं तुम्हें सदा के लिए अपराधी छोड़ जाऊंगी कि मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या की, तुमने ऐसा काम किया कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हें सताऊंगी। ये भाव तुम्हें जिंदगी भर सताएगा कि मैंने आत्महत्या, मेरी कमी भी सताएगी, मेरी आत्महत्या भी सताएगी। तो ये बड़े मजे की बात है, आत्महत्या करने वाले लोग लगते हैं कि सेल्फ पनिशमेंट कर रहे हैं। ऐसा 70 मौकों पे नहीं, 70 मौकों पर ये भी दूसरे को पनिशमेंट देने की कोशिश या आखिरी कोशिश हो। तो सन्यासी भी 75% सन्यासी पिछले अतीत का किसी को सता गया है और इसलिए भय व्याप्त हो गया। इसलिए जब मैं सन्यास की बात भी करता हूं तो तुम्हें चिंता होगी, परेशानी होगी, लेकिन ये 1 वर्ष 2 वर्ष में आहिस्ता रास्ते पर आ जाएगी बात। इसलिए आ जाएगी कि मेरे सन्यासी पहले से बेहतर आदमी हो जाने वाले हैं। वो अगर पति थे तो बेहतर पति हो जाए, पिता थे तो बेहतर पिता हो जाए, पत्नी थी तो बेहतर पत्नी हो जाने वाली। और मैं मानता हूं एक व्यक्ति घर में सन्यासी होगा तो वो न्यूक्लियस बन जाएगा, धीरे धीरे वो पूरा परिवार सन्यास के विरुद्ध आ जाएगा। फिर मैं कोई बाधा नहीं मानता हूं, तुम्हारी जिंदगी को छूता नहीं कहीं से, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, तुम्हारा विवेक जो कहेगा। सोचें इस पर, किसी को भी मन होता है कि सोचें। गेरुआ चुनने के बहुत कारण हैं। एक तो कारण यह है कि वो सन्यासी का पुराना रंग है और उसके चुनते ही सफेद चुना जा सकता है, लेकिन सफेद चुन कर तुमको कोई चोट नहीं पड़ेगी। सफेद सहज ही पहना जा सकता है, सफेद चुनने में कोई चोट नहीं पड़ेगी, सफेद सहज ही पहना जा सकता है, कोई अड़चन नहीं आएगी। गेरुआ जान के चुना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए रिमेम्बरिंग बने हो। तुम जहां से निकलो सारी सड़क भी उत्सुक हो जाए और तुम्हें भी पता चले कि लोग देख रहे हैं और तुम भी अपने को देख सको। मैं तुमको बेहोशी में नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारे लिए होश का तीर चुभ जाए। हाँ, चल सकेगा। बाकी मेरा ख्याल ये है कि एक कमीज जी सफेद कलर में आंख में रहे तो वो भी अलग तो रहेगा, वो ज्यादा अलग नहीं होगा, वो ज्यादा अलग नहीं, वो ज्यादा अलग नहीं हो। सफेद लुंगी सहज ही पूरा दक्षिण पहनता है, ऐसे ऊपर चादर भी डाल लेते, उससे कोई अंतर बहुत पड़ने वाला नहीं है। और उससे क्या फर्क पड़ता? मैं सफेद चुनता तो ये पूछ सकते थे कि सफेद क्यों चुना, इससे क्या फर्क पड़ता? हमें कुछ तो चुनना पड़ेगा मुझे, इससे क्या फर्क पड़ता? सफेद चुन लेता तो ये पूछ नहीं सकते कि सफेद क्यों चुना है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सफेद उतना आंख को दिखाई भी नहीं पड़ता। एक सड़क से तुम सफेद कपड़ा पहन के निकलो और एक सड़क से तुम गेरुआ कपड़ा पहन के निकलो तो गेरुआ कपड़े में 90 मौके दिखाई पड़ने के, सफेद कपड़े में 10 मौके। अभी अमेरिका में वो इस पर बहुत रिसर्च करते हैं। अभी एक बड़े सुपर स्टोर ने रिसर्च की रंगों के बाबत, तो उसने पाया कि जो डब्बे लाल रंग में होते हैं उनकी बिक्री 5 गुनी ज्यादा हो। जो स्त्रियां उस स्टोर में खरीदने आती हैं तो वहां पूरा अरेंजमेंट कर रखा है कि उन स्त्रियों का पूरा नोट लिया जाता है कि सबसे पहले वो किस डब्बे के प्रति आकर्षित है। वही चीज कल सफेद डब्बे में रखी थी स्टोर में, नजर लोगों की नहीं पड़ी। वही चीज आज लाल रंग में रखी है तो नजर लोगों की पड़ी। वही चीज कल पीले रंग में रखी है तो नजर कम होगी। पीले रंग पर 20% लोगों की नजर पड़ेगी और लाल रंग पर 80% लोगों की। इतना फर्क है। तो वो तो सारे कारण थे, लेकिन चाहता ये हूं कि तुम्हें मैं थोड़ी दिक्कत में डालूं। तुम्हें दिक्कत में पड़ना जरूरी है, वो दिक्कत ही तुम्हारे लिए याद बनेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दिक्कत में डालने का ख्याल है। इसलिए एक माला भी डाल दी गले में, ताकि तुम्हें कोई शक ही न रह जाए किसी को। कहते नहीं तो शौक में भी तो गेरुआ इस वक्त पहना जाने लगा है ना, इसलिए माला जोड़नी पड़ी हुई।
इस वक्त तो लड़कियां बम्बई में शौक में भी गेरुआ पहने हुए, वो माला और गेरुआ उनको दोनों ख्याल देने वाला हो जाए। हाँ, पहन रही है, अच्छा है, पहन रही, हाँ पहन रही। सब लोग ये सन्यासी व्रत ले लिया, मैं जो कहा सारा देश में सबने ऐसे ले लिया, समझो स्वभाव की बात है। लेकिन किसी ने आक्रमण किया तो क्या होगा? सन्यासी लड़े, सन्यासी से ज्यादा दुनिया में कोई भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि सन्यासी का मतलब ये है कि जो जानता है कि आत्मा हमारा, उसको तो लड़ने का कोई भय ही नहीं। सन्यासी जैसा लड़ सकता है वैसा दुनिया में कोई कभी लड़ ही नहीं सकता। कौन ने कहा है? अहिंसावादी का इतनी मतलब होता है कि अपनी तरफ से किसी को मारने नहीं जाता, लेकिन अहिंसावादी का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों को अपने को पिटवाने के लिए निमंत्रण देता है। वो भी हिंसा है। अगर मुझे दूसरा मारता हूं, मैं बैठे हुए सहता हूं, तो ये भी हिंसा सही जा रही है, यह अहिंसा नहीं। सन्यासी किसी को मारने नहीं जाता, लेकिन सन्यासी को अगर मारिएगा तो उससे ज्यादा करारा जवाब इस दुनिया में दूसरा नहीं दे सकता। तो मैं तो सन्यासी को सैनिक मानता हूं, नहीं मानता। सन्यासी को मैं सैनिक मानता हूं। तो सवाल वापस लेता हूं।